में रेनीज और वेबर टेस्ट के बारे में बात करेंगे। ये ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट होते हैं। इसमें क्या करना होता है, रेनीज टेस्ट में जैसे मान के जाइए ये ट्यूनिंग फॉर्क है तो इसको बजाने के बाद यहाँ सुना जाता है, नॉर्मल एयर कंडीशन सुना जाता है। उससे पहले बोन कंडीशन सुनते हैं उस पर मेस्टोइड में, उसके बाद क्या एयर कंडीशन सुनते हैं कान से। नॉर्मल केस में क्या होता है, हमारा बोन कंडक्शन होता है वो कम होता है एयर कंडीशन की तुलना में, यानी कि एक तरीके से यहाँ पे हमें सुनाई देना बंद हो गया लेकिन एयर से हमें सुनाई देगा। ये तो हमारा नॉर्मल केस है। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती है जिसमें क्या है कि हमारा बोन कंडक्शन होता है वो ज़्यादा होता है एयर कंडक्शन से। अब वो उसका कारण कुछ भी हो सकता है जिसके कारण बड़े तरीके से बोन में तो सुनाई दे रही है आवाज़ लेकिन एयर में सुनाई नहीं दे रही, यूँ करके सुनाई नहीं दे रही, यूँ टच करो सुनाई दे रही है। कौन सी होगी पैथोलॉजी इस केस में, मिडल ईयर की पैथोलॉजी, की फ्लूइड वगैरह आ गया इस तरीके से जिसका साउंड का ट्रांसमिशन हो नहीं पा रहा, तो इस तरीके से मिडल ईयर का सीरियस फ्लूइड वगैरह जमा हो गया जिसके कारण का साउंड का ट्रांसमिशन हो नहीं पा रहा, जिसके कारण क्या कि बोन में तो इस तरीके से बोन कंडक्शन तो हो रहा है सही ढंग से, लेकिन एक क्या है कि जो हमारा एक तरीके से कंडक्टिंग हेयरिंग लॉस हो गया है एक तरीके से, जिसके कारण क्या कि एयर कंडक्शन नहीं हो पा रहा। ये तो ये बात रही। फिर बात रही वेवर टेस्ट की। वेवर टेस्ट में क्या होता है, ट्यूनिंग फोर को फिर दोबारा हमने बजाया, उसके बाद क्या रखते हैं, उसको हम यहाँ रखते हैं, ये अब यहाँ रखते हैं। तो मान के चले इसमें दो चीज़ हम पता लगा सकते हैं, तो उसको सेंसरी न्यूरो हियरिंग लॉस, सेंसरी न्यूरो हियरिंग लॉस यानी कि तरीके कंडक्शन में कोई दिक्कत नहीं है, बस उसके बाद में जो एक तरीके से जिसमें हेयर सेल वगैरह रहती है इसलिए प्रॉपर एकदम ट्रांसमिशन किया जाता है साउंड का, उस वाले सिस्टम में दिक्कत है। ये दो बात होती है। अब मान लीजिए जैसे मैं यहाँ टकराया, तो यदि मान लीजिए इधर की साइड में सेंसरी न्यूरो हियरिंग लॉस होगी तो साउंड हमें कहाँ सुनाई देगी, यहाँ पे सुनाई देगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे साउंड सिस्टम हमारा है ही नहीं सुनने का, क्योंकि सिस्टम खत्म हो चुका है इधर का, साउंड हमें इधर की साइड सुनाई देगी। इस तरीके से मान के चले यहाँ पे कंडक्टिंग हेयरिंग लॉस है तो क्या होगा, जो साउंड है इस तरीके से यहाँ से इस तरीके से नॉर्मल जो ईयर था उससे बाहर चली जाते थे, तो यहाँ पे अब एयर कंडक्शन का रोल तो खत्म ही हो गया वेवर टेस्ट में। तो अब साउंड जो था नॉर्मल केस में बाहर जा रही थी, अब वो बाहर जाना बंद हो जाएगी तो इसलिए ज़्यादा साउंड कहाँ सुनाई देगा, मुझे यहाँ सुनाई देगी। या अंदाजा लगाइए जैसे मैं कुछ बोला जैसे करीब मेरी तरफ बोलिए अब जैसे आप कान बंद करेंगे, अब एक टेस्ट करके देखना, आप कुछ बोल के देखिए और फिर कान बंद करके देखिए, जैसे मैं बोल रहा हूँ मैंने कान बंद कर दिया तो मैं सारी आवाज़ इधर की साइड सुनाई दे रही है। तो ये चीज़ होती है हमारा क्या इस तरीके से, जो जहाँ पे हमको इस तरीके से ये चीज़ कॉन्ट्रालेटर साइड हो जाती है, जहाँ पे पैथोलॉजी है वहीं पे हमको आवाज़ सुनाई ज़्यादा दे रही है। ये तो एक बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, तो ये हमको वेवर टेस्ट में मिल रहा है। यदि कंडक्टिंग हेयरिंग लॉस है तो वहाँ आपको ज़्यादा साउंड का लेटरलाइजेशन देखने को मिलेगा, जैसे मैं भी यहाँ देखने को मिला। बस ये चीज़ आप नॉर्मल कान बंद या बंद करके भी देख सकते हैं, नॉर्मल आप प्रयोग करेंगे तो ये होते हैं रेनिस और वेवर टेस्ट हमारे।